सम्मानीय श्रोताओं, कहा जाता है कि राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। अभी तो हम बापू के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिखाए रास्ते पर चलने लगे, उन चूहों की क्या औकात जो हमारे सामने खड़े हो जाए, इसका एक छोटा सा उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पूरी दुनिया देख चुकी है। 4 पंक्तियां पढ़ूंगा अपने देश के शेरों के लिए। स्वागत है कि हम हैं शेरनी के बेटे, हम हैं शेरनी के बेटे, जिसे देख हंगामा मच जाए, तेरी क्या औकात आतंकी जो तू हमसे बच जाए। हम जरा शांत क्या हो जाते, तू समझ रहा क्या डरा हुआ। हम जरा शांत क्या हो जाते, तू समझ रहा क्या डरा हुआ। मट्ठा भी पीता फूंक फूंक एक बार दूध का जला हुआ। तू भूल गया कारगिल की हार या मार खाने का आदी है। मासूमों का लहू बहा खुद को कहता जिहादी है। वाह रे तेरा जिहाद जो मासूमों के लहू से पूरा होता है। तू भूल गया कारगिल की हार या मार खाने का आदी है। मासूमों का लहू बहा खुद को कहता जिहादी है। मर्द खुलकर सामने आके छुप छुप कर प्रहार करे। अरे मर्द तो वह होता है जो निहत्थों पर ना वार करे। अरे मर्द तो वह होता है जो निहत्थों पर ना वार करे। हम जिस राह से गुजर गए हमें देख काल भी नच जाए। तेरी क्या औकात आतंकी जो तू हमसे बच जाए। और सुन, जो तुझे सहारा सा देता मजबूर है, बड़े भाई होने के नाते मजबूर है कि जो तुझे सहारा सा देता वह अपना छोटा भाई है। रिश्तों से मजबूर है, हम दोनों की एक ही माई है। हम उसे माफ कर भी देंगे पर तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन शेर ए जाग गए चुन चुन कर हड्डी तोड़ेंगे। जिस दिन शेर ए जाग गए चुन चुन कर हड्डी तोड़ेंगे। हम जरा hunगारा भर भी दो तो अलग राह से ही रच जाए। तेरी क्या औकात आतंकी जो तू हमसे बच जाए। नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद नहीं है। हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा एवं गरीबी। अच्छी तरह से वाकिफ हूं इस जालिम गरीबी से। 14 साल की उम्र में हाथ से कलम छीन लिया। एक होनहार छात्र को एक बाल श्रमिक बना दिया। और सरकार का काम है इतना, देखते होंगे आप लोग कि सरकार का काम है इतना, बड़े बड़े पोस्टर छपवा दो और बाल श्रम अपराध है लिखकर जगह जगह उसको टंगवा दो। सरकार का काम है इतना, बड़े बड़े पोस्टर छपवा दो, बाल श्रम अपराध है लिखकर जगह जगह इसको टंगवा दो। वो बच्चे इन्हें दिख नहीं पाते जो नित कूड़ा करकट चुनते, कप प्लेट होटल में धोते, सड़क किनारे जूते बुनते। और इनको क्या आन पड़ी है जो मुफ्त में दया दिखाए। अपना बेटा बड़े वैज्ञानिक बाल श्रम चाहे भाग में जाए। बहुत रोता था कि काश मैं भी विद्यालय जा पाता, काश मैं बच्चों की तरफ पढ़ पाता। आज तक अफसोस होता है कि काश में पढ़ा होता। पर कहते हैं ना, अब बचता है होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने आप रोया और अपने आप को समझाया कि क्या फायदा रोने से। तूफान का तो काम ही होता है दिया को बुझा देने का। दिया थोड़े ना तूफान से डरकर अपनी लोग कम कर लेता है। तूफान भले बुझा देता दिया को अपनी ताकत से। तूफान भले बुझा देता दिया को अपनी ताकत से। दिया तूफान से डरकर कभी लोकम नहीं करता। मुसीबत मानता हूं हार का ठप्पा लगा देती। बहादुर है वही जो हारने का गम नहीं करता। फिर मैंने ठान लिया कोई बात नहीं, हमारी खेत को चिड़िया चुग गई, मैं लाखों करोड़ों बच्चों का खेत चिड़ियों को नहीं चुगने दूंगा। मैं इनके लिए लिखूंगा, इनके लिए गाऊंगा। मेरे कई मित्र कहने लगे, एक कभी मित्र मुझसे कहने लगे कि अरे पांडे जी आप बच्चों की कविताएं गाते रहते हो, देश में इतना भ्रष्टाचार है और आप इन नन्हे मुंहों को गिराते रहते हो। अरे आप एक कवि हो, अरे आप एक कवि हो, थोड़ा कलम में धार लाओ। देश में हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार एवं राजनीति के ऊपर कविता गाओ। मैं बोला हुजूर मेरी कलम में धार कहा, जिससे मुर्दों को हरकत में ला पाऊंगा। कर सकते हैं तो आप ही कीजिए संसद के मुर्दों को पुनर्जीवित। मैं तो विद्यालयों में बैठे हुए जीवित हिंदुस्तान को जगाऊंगा और इनके लिए लिखूंगा और इनकी कथा सुनाऊंगा। फिर मैंने एक किताब लिखी, काश में पढ़ा होता, बच्चों के लिए किताब। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे राजनीतिक कविता गाने की। हमेशा एक ही सोच रहती है बच्चों को
जगाने की। और इसी तथ्य पर प्रस्तुत करता हूं एक हास्य कविता, अकल की दवा। छोटी सी कविता है, 5-6 मिनट की। मैंने सोचा यार बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, दिन रात किताब उठाकर पढ़ते रहते, कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जिसको खाते ही बच्चों को अकल आ जाए। फिर मैंने अकल की दवा बनाने की सोची, क्योंकि सही एक काम बताया कि पढ़ना बहुत दुबाव लगता है। थोड़ा इस महफिल को कहते हैं ना, आदमी हंसते हंसते तो पहाड़ भी तोड़ दे, और रो रो कर एक पत्थर का टुकड़ा उठाना बड़ा भारी हो जाता है। तो एक बार मन ही मन सोचा, पढ़ना लगता बड़ा उबाऊ, जो दिमाग का बल्ब जला दे क्यों ऐसा दवा बनाऊं। कविता करना छोड़ छाड़, बड़ा लोचा वाला काम है कविता। कभी तुकबंदी हुई तो भाव गायब, और भाव मिला तो तुकबंदी गायब। पूछ लेना कभी महोदय से, सही बात है कि गलत बात है कि कविता करना छोड़ छाड़ में चल पड़ा बनने वैज्ञानिक, और जिसको पीकर याद रहे सब लगा बनाने ऐसा टॉनिक। और जरा थ्योरी दीजिएगा, देखिएगा बड़ा कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब बॉडी को स्वस्थ करते हैं कि पहले घास में ब्रास मिलाया, फिर उसमें कैल्शियम डाला, आयरन का जो घोल में छिड़का, मिश्रण का रंग पड़ गया काला। सोचा पहले फिर कैल्शियम और आयरन खाऊंगा, और इन तत्वों की शक्ति से मैं मस्तिष्क स्वस्थ बनाऊंगा। फिर के था सब घटक गया, उनके था सब घटक गया, दाढ़ हाथा मिश्रण अटक गया। मम्मी ने जो बड़ा तमाचा जैसे तैसे सटक गया। सारी थ्योरी भरी रह गई, अंदर से सब बाहर आया, आंखें सूझ के लाल हुई, मन मारे उल्टी के घबराया। होता के मचा बवाल, होता के मचा बवाल, मम्मी पकड़ के बोली बाल, सच बोल क्या खाया तुमने, वरना खींचूंगी मैं खाल। मैं बोला क्यों मार रही है, एक तो तेरा बेटा वैज्ञानिक बनने वाला है, ऊपर से तू बजाया जा रही है। मैं बोला क्यों मार रही है, नुस्खा नया जमा रहा हूं, और बिना रटे ही याद रहे सब ऐसी दवा बना रहा हूं। मम्मी बोली पढ़ दो भेजी, दवा बनाने चला। तेरे बाप ने कभी दवा बनाई नहीं, वो तो भैंस चराता है, तो फिर तू क्यों दवा बना रहा। बाप दिल को छू जा तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैंने बोला कि अगर चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भैंस चराने वाले का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं बन सकता। मैं बोला क्यों मार रही है, नुस्खा नया जमा रहा हूं, बिना रटे ही याद रहे सब ऐसी दवा बना रहा हूं। मम्मी बोली पढ़ दो घोचू, तू क्या दवा बनाएगा, अब की बार फेल हुआ तो हाथ पैर छुड़वाएगा। मैं कहा मानने वाला, सलमान खान ने तो अब जाकर के डायलॉग मारा कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की नहीं सुनता। मैं तो पहले से ही बचपन से ये डायलॉग मारता आया हूं कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की तो छोड़ो, अपने बाप की नहीं सुनता, दवा बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा, और होना भी चाहिए, जीतना है तो जिद करो। कि मैं कहा मानने वाला, लगा खोज में रहा निरंतर, 4 महीने गुजर गए पर सीख न पाया कोई मंत्र। एक दिन टीवी पर देखा, अरे बड़े कमाल का आइडिया देते हैं टीवी वाले, कोलगेट में कैल्शियम होता है, तो फिर क्या जरूरत है अंडा खाने की, कोलगेट खाओ। कि एक दिन टीवी पर देखा डाबर सोना चांदी खाओ, और सोन रजत की शक्ति से भाई अपना मस्तिष्क स्वस्थ बनाओ। आप लोग भी खाते हुए सोना चांदी बन गया नहीं बना। कि एक दिन टीवी पर देखा डाबर सोना चांदी खाओ, और सोन रजत की शक्ति से भाई अपना मस्तिष्क स्वस्थ बनाओ। सुनते दिल में फूल खिल गए, याद आ गए माँ के गहने, और कहा तिजोरी की चाबी है, लगा इसी चक्कर में रहने। चोरी चोरी चुपके सोना रगड़ के खाता था, चांदी की पायल को चक्कर मस्तिष्क स्वस्थ बनाता था। अब फर्क पड़ा नहीं कुछ भी भाई, फर्क पड़ा नहीं कुछ भी भाई। एक अंगूठी खा गया, पता चला अगले हफ्ते फाइनल पेपर भी आ गया। मरता क्या नहीं करता यारो, सोचा रट कर जान बचाऊं, और फर्स्ट सेकंड की किसे पड़ी है, फेल ढाल कर पास हो जाऊं। हर सब्जेक्ट में अंडा आया, अंडा मतलब समझ रहे ना, 0 सब समझदार है, नहीं घोचू रह गया। कि हर सब्जेक्ट में अंडा आया। पापा ने मुझे पास बुलाया, बोले बेटा तेरे लिए तो आज अकल की दवा हुलाया। मत मैंने बना ली, बोला और के तेरा बाप हूं। कि हर सब्जेक्ट में अंडा आया, पापा ने मुझे पास बुलाया, बोले बेटा तेरे लिए तो आज अकल की दवा हिलाया। दिन बादल बरसात हो गई, लगे बरस में थप्पड़ डंडे, पूरा खेत उजाड़ बनाकर हुए मेरे पापा जी ठंडे। बोले यार टेलर था तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा, एक बार से क्या होता हफ्तों तक मजा चखाऊंगा। मैं बोला रहने दो पापा, हो जाएगा ओवरडोज। बोले कोई बात नहीं, चल फिर पिटना तू अगले रोज। और अंत आखिरी पंक्तियों में क्या कहते हैं कि तेरी तो औकात ही क्या है, तेरी तो औकात।
बताओ। आज जो है ना आपको ये बता दूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ऐसे करने से ज्यादा बढ़िया दवा अकल की हो नहीं सकता। और चलते चलते बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि समझ सका जो समय की ताकत वह हीरा कहूर बनेगा, जिसने सोकर वक्त गवाया मुझ जैसा मजदूर बनेगा। और जीवन भर पल पल सोचेगा घर का कैसे खर्च चलाऊं, एसी बंगला कार को छोड़ो नमक तेल भी कहां से लाऊं।